हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अपनी अभिक्रियाओं में सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों ही रूपों में क्रिया करते हैं, जबकि ओजोन तथा नाइट्रिक अम्ल केवल ऑक्सीकारक के रूप में ही क्यों? मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करते हैं, परंतु जो हमारा ओजोन तथा नाइट्रिक एसिड जो है वो केवल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है और उसने 4 कारण भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम प्रश्न में देखें तो प्रश्न में मुख्य अवधारणा जो है, प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारा ओजोन और नाइट्रिक एसिड HNO3 केवल ऑक्सीकारक क्यों? ऑक्सीकारक क्यों है? ठीक है, ये हमसे प्रश्न यहाँ पर मोटे तौर पर पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम ये बताएंगे कि ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक अपचायक दोनों क्या होते हैं और ये कब कब होने की संभावना यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हम जो है कुछ बातें जो हमारी याद रखने की योग्य है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ऑक्सीकारक की भांति कार्य कौन कौन कर सकता है। यहाँ पर प्रश्न के एकदम से पूछा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक अपचायक दोनों करते हैं, जबकि नाइट्रिक एसिड और ओजोन केवल ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकारक होता कौन है? तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोई भी तत्व जब अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण कोई भी तत्व जब अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो वह अपचायक की भांति ऑक्सीकरण अवस्था प्रबल होगी तो वह ऑक्सीकारक की भांति, यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। कोई भी तत्व जो है जब ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो वह ऑक्सीकारक की भांति क्रिया करते हैं। ठीक, तो हमें ये तो पता लग गया कि ऑक्सीकारक कौन हो सकता है। तो जो अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में है वह क्या करता है? ऑक्सीकारक होता है। अब यदि हम बात करें हमारी दूसरी चीज के जो हमारा अपचायक कौन होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोई भी तत्व जब अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो वह केवल अपचायक की भांति कार्य करता है। ठीक है, और तीसरा, क्यों यहाँ हमसे पूछा गया कि ये जो है ऑक्सीकारक अपचायक दोनों की भांति, तो दोनों की भांति कौन कर सकता है? तो कोई भी तत्व जब अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को मध्य में रखता है। मध्य में का मतलब हो गया है कि जैसे किसी की ऑक्सीकरण अवस्था -1 से लेकर +3 तक है,
तो फिर -1 के और +3 के बीच में क्या 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 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। तो यहाँ पर ही मतलब बीच की कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब वो उसके अधिकतम भी ना हो और न्यूनतम भी ना हो। तो जो मध्यम होगा, मध्यम रखता है, वह अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों की भांति कार्य, यहाँ पर नहीं आएगा लिखने में, कार्य कर सकता, दोनों की भांति क्या कर सकता है, कार्य। तो हमें ये पता लग गया कि कौन ऑक्सीकारक होगा, कौन अपचायक होगा और कौन दोनों की तरह व्यवहार करेगा। अब हम इस प्रश्न को दोबारा से पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारी कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। प्रश्न से वापस हम पढ़ते हैं एक बार उसको, कि अपनी अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो दोनों की तरफ कार्य करते हैं, ऑक्सीकारक भी और अपचायक भी, जबकि ओजोन और नाइट्रिक एसिड केवल ऑक्सीकारक के रूप में ही करते हैं। तो सबसे पहले हम चारों जो हमारे यौगिक दिए गए हैं उनको देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब -1 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम इनकी ऑक्सीकरण संख्या की, इसमें सल्फर की और इसमें हमारे जो है ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए यदि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लिया जाए, ठीक है, तो x प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन इसलिए 2 से गुणा करेंगे 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 को 2 से गुणा किया, -4 उधर जाके कितना हो गया वो +4। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करें हमारे ऑक्सीजन की, यदि हम x मान लें, तो यहाँ पर x कितने से गुणा हो रहा है, 2 से, तो 2x हो गया। हाइड्रोजन की 1 होती है तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है इसलिए 2 से इसको गुणा कर दिया और बराबर में -1, तो ये 2 हो गया प्लस 2x हो गया बराबर -1 हो गया। ठीक, अब ये 1 उधर जाएगा, नहीं यहाँ पर जो है हमारा आवेश 0 रहेगा, तो ये हमारा 0 रहेगा, ये भी हमारा 0 रहेगा। तो ये जो है हमारा x बराबर यहाँ पे 2/2 होगा बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आवेश जो ऑक्सीजन संख्या वो 0 रहेगी, कोई आवेश हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम यदि देखें तो यहाँ पर सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन संख्या कितनी है, +4। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के ऊपर कितनी है, +1। अब यदि हम देखें तो जो सल्फर की अधिकतम जो ऑक्सीकरण संख्या वो क्या होती है, +6 होती है, और न्यूनतम कितनी होती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है, -2। तो इसका जो एरिया है वो +6 से लेकर कहाँ तक जाता है, -2 तक जाता है। ठीक, तो यहाँ तो जो है हमारा यहाँ पर -1 आ गया, 2 उधर जाएगा ना, ये -1। तो यहाँ तो हमारा जो है इस रेडियस के बीच में आ रहा है, +6 और -2 के बीच में कौन आ रहा है हमारा, +4 आ रहा है। तो हमने अभी यहाँ पर देखा था तीसरा पॉइंट जो है हमारा, कि कोई भी तत्व जब अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य में आता है तो वह अपचायक या ऑक्सीकारक दोनों की भांति कार्य कर सकता है। तो ये तो इस दोनों के बीच में -6 +6 और -2 के बीच में +4 आ रहा है, तो ये तो क्या करेगा, दोनों की भांति कार्य कर सकता है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो ऑक्सीजन का जो हमारा रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर -2 तक का होता है, 0 से लेकर -2 तक इसकी रेंज होती है। तो ये 0 से -2 के बीच में कौन आ रहा है, हमारा -1 आ रहा है। तो 0 से -2 के बीच में यदि हमारा -1 आ रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या कर सकता है, ऑक्सीकरण की भांति भी कार्य कर सकता है और अपचायक की भांति भी कार्य कर सकता है। अब जो हमारे अन्य 2 यौगिक प्रश्न में पूछे गए हैं कि कौन नहीं करता है, केवल ऑक्सीकारक क्यों करते हैं ये, तो कौन कौन है, वो ओजोन है और नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें हमारे ओजोन की, यहाँ पर यदि हम बात करें हमारे ओजोन की, तो O3, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड HNO3। तो O3 पर तो आवेश क्या है, वैसे ही 0 है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या तो 0 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो
हमारी न्यूनतम जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ऑक्सीजन की जो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो जो अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या पर होता है वो क्या करता है, केवल जो हमारी न्यूनतम पर होता है वो ऑक्सीकारक, क्योंकि उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, तो जिसका अपचयन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। तो न्यूनतम अवस्था पे क्या कर सकता है, केवल ऑक्सीकरण ही वो ऑक्सीकारक ही वो हो सकता है, ऑक्सीकारक की बात ही कार्य वो कर सकता है। अब यदि हम हमारे HNO3 की बात करें, तो यहाँ पर हम बात करें हाइड्रोजन का तो +1 होता है, नाइट्रोजन का हम x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का जो है -2 होता है, और यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, बराबर हो गया 0। तो ये हो गया x, 3 को 2 से करेंगे 6, और ये प्लस ये 1, ये 0, x बराबर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर प्लस का 5 आ गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है उसकी रेंज क्या होती है हमारी, 5 तक वो जा सकता है। तो ये क्या है, अपने अधिकतम और न्यूनतम पर बैठे हुए हैं, मतलब अधिकतम और न्यूनतम पर हैं। तो यहाँ पर जो है ये अपनी अधिकतम अवस्था पर है, शून्य भी यहाँ पर ये इसका जो O3 पर जो O लगा हुआ है 0, यानी ये भी अधिकतम है और इसकी भी अधिकतम है। ठीक है, तो दोनों में जब अधिकतम लगेगी तो अधिकतम वाले क्या कर सकते हैं, केवल ऑक्सीकरण ही कर सकते हैं, न्यूनतम वाले जो है अपचयन ही कर सकते हैं। तो अधिकतम वाले केवल ऑक्सीकारक होंगे, न्यूनतम वाले केवल अपचायक ही होंगे। ठीक है, तो ये भी इसकी मैक्सिमम कितनी कितनी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है, नाइट्रोजन की +5 हो सकती है, और ऑक्सीजन की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। +1 तो होती नहीं है, तो मैक्सिमम जितनी रहेगी, जिस पे रहेगी वो क्या करेगा, केवल ऑक्सीकारक होगा, और जिन पर दोनों रहेगी, मतलब बीच में कुछ भी हो सकता है, तो वो ऑक्सीकारक भी होंगे और अपचायक भी होंगे, और जिन पे बिल्कुल न्यूनतम रहेगी वो केवल क्या होंगे, अपचायक होंगे। तो ये हमारी 3 लाइनों का जो कंसेप्ट है हमारा, ये हमें याद होना चाहिए। अब हमारे विकल्पों की यदि बात करें तो उसमें देखते हैं, पहला विकल्प SO2 SO2 तथा H2O2 में S तथा O अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था बनेगा, देखिए SO2 को इसमें देखते हैं, तो ये निम्नतम थोड़ी है, और ये भी निम्नतम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की निम्नतम तो क्या होती है, 0 होती है, और सॉरी -2 होती है। और जो हमारे सल्फर की जो न्यूनतम है वो क्या हो सकती है, वो -2 हो सकती है। तो न्यूनतम पर तो नहीं है, तो +4 पर है, ये -1 पर है। तो ये वाला विकल्प तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा विकल्प हमसे कह रहा है कि O3 और HNO3 में N तथा O अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में, तो निम्नतम वाले तो क्या करते हैं, अपचायक करते हैं, यहाँ तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना, और ये निम्नतम भी नहीं है, 0 तो मैक्सिमम है, अधिकतम है, ऑक्सीजन पर अधिकतम 0 ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और नाइट्रोजन पर अधिकतम कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो ये अधिकतम पर है, पर यहाँ तो बोल रहे हैं निम्नतम अवस्था पर, इसलिए विकल्प भी हमारा क्या है, गलत है। विकल्प 3 में देखें तो O3 और HNO3 में N तथा O अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो देखिए ये O उच्चतम पर है, 0 उच्चतम है ऑक्सीजन के लिए, और N के लिए 5 जो है प्लस का वो उच्चतम है। तो ये वाला विकल्प जो हमारा विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, बाकी सब हमारे गलत उत्तर होंगे। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।